जाता है पहाड़ी की मलिका। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी 13 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में जो आया था वो देखिए। निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है? बताइए इसका क्या आंसर होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा तो एस्ट्रोसेट को, एस्ट्रोसेट। निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है? एस्ट्रोसेट को जाना जाता है। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? किस भाषा का? तो बाइनरी भाषा का उपयोग किया जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो ये हो जाएगा जनरेटर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? जनरेटर। इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है दोस्तों? ऊर्जा मापन की इकाई है एटीपी। इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकाएं प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है? एटीपी है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, पवन चक्की नहीं है दोस्तों। कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, लेकिन पवन चक्की नहीं है। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? लेंस की शक्ति की क्या होती है दोस्तों? तो डायोप्टर होती है। ये तो आप लोग जानते ही हैं क्या होती है, डायोप्टर। नेक्स्ट, आयोडीन डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? आयोडीन। आयोडीन थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए दोस्तों आवश्यक है आयोडीन। निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? तो ये अनावृत बीजी। निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं? अनावृत बीजी। नेक्स्ट, वी बलसारा। वी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे दोस्तों? वी बलसारा। वी बलसारा पियानो से संबंधित थे। हुमायूंनामा के माध्यम से मुगलकालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। यह पुस्तक किसने लिखी है? हुमायूंनामा किसने लिखी है दोस्तों? गुलबदन बेगम ने लिखी है। सोवियत गणराज्य यानी यूएसएसआर के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किया। स्वतंत्रता की घोषणा किया दोस्तों, तो लिथुआनिया ने किया। सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किया। लिथुआनिया ने किया। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कितने बैंकों का किया गया था? तो 14 बैंकों का। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 का। यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? यूएनडीपी का पूर्ण रूप है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन के प्राथमिक उद्देश्य हैं? चिपको आंदोलन के, तो पेड़ों और वनों बेचना। इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है? तो पेड़ों और वनों को बेचना। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? मद्रास में किस वर्ष में कराई थी दोस्तों? 1800 में करवाई थी। याद रखिएगा 1800 में करवाई थी। इंपॉर्टेंट है। पर्सी जलियांवाला बाग इनमें से किस शहर में स्थित है? पर्सी जलियांवाला बाग, तो ये अमृतसर में स्थित है पर्सी जलियांवाला बाग दोस्तों। JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखी है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखी है। हैदराबाद में स्थित डैश रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा मतलब अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण डाटा प्रसार एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णयन सहयोग के लिए जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। हैदराबाद में स्थित डैश रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण डाटा प्रसार एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णयन सहयोग के लिए जिम्मेदार है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी NRSC। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय से डैश आगे है। डैश आगे 5.5 घंटे दोस्तों आगे है। इनमें से किस वर्ष में INC के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1929 में। क्या इनमें से किस वर्ष में INC के लाहौर सत्र में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? 1929 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना है?
तो याद रखिए 65.46%, 65.46% है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किसे महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है? महिलाओं के लिए किसमें की गई है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज संस्थान। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? किस स्थान पर पाई गई थी? हड़प्पा में। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो हड़प्पा में पाई गई थी। भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बॉक्साइट का तो उड़ीसा दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक है बॉक्साइट का। इनमें से कौन भारतीय संविधान के मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे दोस्तों? तो याद रखिएगा A.V. ठक्कर नहीं थे, बाकी सब थे। सैयद मोहम्मद सदुल्लाह भी थे, N. गोपाला स्वामी अयंगर भी थे, डॉक्टर K.M. मुंशी भी थे दोस्तों, लेकिन A.V. ठक्कर नहीं थे। संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? तो ये हो जाएगा ILO। संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? ILO। डैश और डैश साउंड इफेक्ट फाइलों के दो प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों डॉट वेब फाइलें, डॉट मिड फाइलें यही दोनों होगा दोस्तों, डॉट वेब फाइलें और डॉट मिड फाइलें। देखिए अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल लिखे हैं। इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस। भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। कांग्रेस का इतिहास के लेखक पट्टाभी सीतारमैया। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक C.R. दास। और इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे RRB मतलब NTPC, रेलवे NTPC 16 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो देखिए। डैश एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा तो ओरियन एक प्रसिद्ध तारा है दोस्तों जिसे शाम में देखा जा सकता है। डैश कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। तो इसका क्या होगा दोस्तों? तो ये इसका होगा लाइसोसोम करते हैं, लाइसोसोम। डैश को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेशित आयन बनाते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? C नंबर दोस्तों, यानी ओ धातु दोस्तों। ओ धातु को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेशित आयन बनाते हैं, ओ धातु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। खगोलीय भौतिकी विज्ञानी डैश ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा और इन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व में सैद्धांतिक रूप दिया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों यूजिन पार्कर। नेक्स्ट, संक्षिप्त शब्द सोनार का पूर्ण रूप क्या है? सोनार का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है USB दोस्तों, नहीं है। CPU है, RAM है, ROM है, लेकिन USB नहीं है। नेक्स्ट, 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट, एक सभागार में ध्वनि का सातल्य ध्वनि के परिवर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अनुरण कहा जाता है, अनुरणन। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? स्प्रेडशीट का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। नेक्स्ट, दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? तो यह है विवेक एक्सप्रेस। दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस दोस्तों, 4200 किलोमीटर यह तय करता है। भारत में हरित क्रांति के सफलतापूर्वक निष्पादन करने का श्रेय डैश को जाता है? किसको जाता है? तो याद रखिएगा
ये MS स्वामीनाथन को जाता है, MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में डैश के उद्घाटन के समय